आए थे, मतलब शादी के लिए तुम आए थे, तब सज धज के आए थे कि नहीं आए थे? कौन? तुम। वही तो गलती है मेरी जिंदगी। तो अभी तो थोड़ा बहुत तो अच्छे से जाना चाहिए ना। सब लोग बोलते हैं कितना बदलती है साधना ने, कितना अच्छा लगता है नीलम। साधना ने तो बहुत कुछ कर दिया। साधना ने हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज हम जा रहे हैं अपने गांव, यानी कि मेरे गांव और इनकी ससुराल, ठीक है, जहाँ से मेरी शादी हुई थी, जहाँ पे बहुत जाती थी बचपन में, पर थोड़ा थोड़ा जाती थी, ज़्यादा नहीं जाती थी। और शादी हुई है तब से तो मैं वहाँ पे 2 दिन के लिए भी नहीं गई रहने के लिए। पिछले साल गई थी, 1 साल बीत चुका है, तो मैं गई थी 1 घंटे के लिए गई थी। अरे गांव में कहाँ गई थी? पूजा की शादी में रुकने कहाँ गई थी? रुकी थी, बट ऐसा नहीं था, मतलब वही था, मतलब ऐसे जो लड़कियां जाती हैं अपने मायके कम से कम 4-5 दिन के लिए रुकती हैं, उस टाइप से नहीं गई मैं गांव में, ठीक है। और तो अभी चलते हैं यहाँ पर। इस बार ये रोड भी बहुत खराब कर दी है, बन तो गई है अच्छी वाली, बट भैंस गाय पता नहीं क्या क्या चल रहा है, हटती भी नहीं है। ये ऐसी भैंस है यार, बहुत बहुत बेशरम भैंस है ये। यहाँ क्या कर रहा है? उनको देख, उनको ये लगता है सड़क पे निकालने के बाद कि अपने आप करते रहेंगे और हम जाएंगे। और अगर थोड़ा भी टक्कर लग गई ना, पैसे ले लेते हैं ये। बेटा ले ले, ओ मार उसे बात है। हमारे चाचा के ट्रैक्टर से वो शेही में लग गई, शेही वाले ने 5-5.5 हजार रुपए ले लिए थे। ले ले वो गरीब ले ले वो। अच्छा वो गरीब समझ आ जाते। अच्छा, चलो तो अब चलते हैं गांव और आप लोगों को भी बुलाएंगे। और मम्मी भी मेरी गांव में ही है। आज मेरी मम्मी उस दिन भी मेरी मम्मी नहीं मिली थी, और आज भी मेरी मम्मी, मतलब आज तो हम जोरा गए ही नहीं, पहले जोरा जाने वाले थे। भावना का बार बार फोन आ रहा था, बुआ कब आ रही हो, कब आ रही हो, वो इंतजार कर रही थी कि हम लोग आएंगे। बट फिर हमने सोचा कि डायरेक्ट निकल के चलते हैं, फिर हम लौट के ही आएंगे अब, क्योंकि इनको नींद भी आ रही है ना, इसलिए। और इनके भाव, आज मुझे इनकी इतनी बातें सुननी पड़ रही हैं, इतनी बातें सुननी पड़ रही हैं। मैं ऐसा कर देता, मैं यहाँ नहीं ले जाता, मैं वहाँ नहीं ले जाता, मैं ये करता, मुझे बहुत थक गया हूँ, मैं नींद आ रही है। मतलब आपने देखा है, मैं कभी इनके घर जाने के लिए मना नहीं करती हूँ, और मैं अपने घर के लिए 1 दिन के लिए जाती हूँ, 1 घंटे के लिए, तो इस दिन की मुझे 10 बातें सुननी पड़ती हैं। चलो आज मैं मूड नहीं खराब करना चाहती। आज मैं बाबा से मिलने जा रही हूँ, अपने बाबा से, क्योंकि मेरे बाबा को ना, मतलब क्या हो गया था, पैरालाइसिस हो गया था ना, हल्का छोटा सा हो गया था फेस पे। मेरे पापा को ज्यादा हो गया था और उनको थोड़ा माइनर हुआ है। मेरे पापा को पहले माइनर हुआ था। अगर मेरे पापा पहले सब कुछ सही हो जाता तो शायद हो सकता है बड़ा वाला नहीं होता, बट कोई नहीं, हो सकता है किस्मत में उनकी में ये लिखा था, इसलिए। बट अभी मैं बाबा के यहाँ जा रही हूँ घूमने के लिए। तो अभी आ गए हम अपनी दीदी की ससुराल में, क्योंकि दीदी की ससुराल रास्ते में ही मिलती है, तो दीदी की ससुराल के वाले गांव में आ गए हैं। और यहाँ पे मेरी दीदी का बेटा मुझे मिलेगा, आगे वेट कर रहा है, उसको मुझे कुछ देना है। चलो, बहुत गंदी सड़क हो गई है यार, बहुत ज्यादा गंदी। बाय बाय। ले ये अच्छी तरह, और उसमें रख ले जेब में, और मम्मी को दे देना, ठीक है। तो ये हमारे गांव की सड़क बन चुकी है फिर से, बहुत टाइम बाद बनी है, बट मुझे इसकी क्वालिटी डबल हो गई है, लेकिन डबल हो गई है, चौड़ाई में थोड़ा ज्यादा हो गई, बट मुझे क्वालिटी इसकी समझ नहीं आ रही। क्वालिटी मुझे भी नहीं आ रही। मुझे लग रहा है नेक्स्ट बरसात तक ये खराब हो जाएगी। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ फिर भी शेयर करूंगी कि ये खराब हो चुकी है। पहले जो रोड थी ना, वो बहुत ही सॉलिड रोड थी, बहुत अच्छी रोड थी, वो बहुत मजबूत थी, मतलब कहने का मतलब ये बहुत मजबूत थी। तो पहले जब हम छोटे थे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हुआ करते थे, और अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आने में रात के समय इतना डर लगता था, अगर बाई चांस कुछ रात को आती। अरे इमरजेंसी काम होता था। इमरजेंसी तुम्हें क्या होती थी? मैं अकेली की बात नहीं कर रही, बहुत सारे ऐसे परिवार के लोग, या ट्रैक्टर वैक्टर कहीं जाता था, या बाइक से किसी को जाना होता था, या तबीयत खराब होती थी, तो यहाँ पे ऐसे शादी ब्याह हो गए तो रात के समय लेट हो गए आने में, तो मतलब उस टाइम पे इतना डर लगता था ना डाकुओं का और उसका, के मतलब बहुत, क्योंकि यहाँ पे छुपे रहते हैं ना ऐसे भीड़ में। अब नहीं रहे, पहले बहुत रहते थे। तो डाकू अब कहाँ से रहेंगे? सारी चिन्नौनी की बाहर चले गए वो डाकू। अच्छा, तो हम आ गए अपने गांव में, और सुबह जल्दी मैया पे गए थे, तो मैया के मंदिर में मतलब जूते उतारने पड़ते, इसलिए तो मैंने बोला आप स्लीपर पहन के चलो, लेकिन जूते रख के चलो, ससुराल जा रहे हो यार, चप्पल पहन के थोड़ी जाओगे। तो इसलिए देख रहे हो तुम,
इसी जगह ये ससुराल का असर नहीं है, ये मायके का असर है भैया। यार सही कह रहे हो यार। इस गांव में शादी होके आए थे, मतलब शादी के लिए तुम आए थे, तब सच धज के आए थे कि नहीं आए थे? कौन? तुम। वही तो गलती है मेरी जिंदगी। तो अभी तो थोड़ा बहुत तो अच्छे से जाना चाहिए ना। सब लोग बोलते हैं कितना बदल दिया साधना ने, कितना अच्छा लगता है अनिल अब। साधना ने तो बहुत कुछ कर दिया साधना ने। चलो दोस्तों, चलो दोस्तों, आ जाओ दोस्तों। आज मैं बहुत टाइम बाद अपने बाबा से मिलूंगी। अम्मा से तो मैं एक बार और भी मिल ली थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, उस टाइम पर अम्मा जोरा आई थी। तो फाइनली मैं आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ घर की तरफ। और यहाँ पे मेरी अम्मा बाबा चाचा चाची रहते हैं और घर में किसी को नहीं पता है कि मैं आने वाली हूँ। तो देखते हैं उन लोगों का क्या रिएक्शन रहता है। तो घर पहुंचते ही मैं सब लोगों से मिली और आगे मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि थोड़ी देर के लिए गई थी, बैठी बातें करी, तो उसी में टाइम निकल गया। और यहाँ चाची और अम्मा बना रही हैं पूड़ी पुआ। मैंने बोला कि अनिल के लिए मत बनाओ क्योंकि अनिल को पुआ पसंद नहीं है, बट चाची ने बोला कि बहुत टाइम बाद आए हैं तो कोई बात नहीं है, बना देते हैं। और अभी मैं आ गई हूँ अपने नौरे में जहाँ पर हमारी भैंस बनती है। तो ये है मेरे बाबा जिनकी तबीयत अभी पहले से ठीक है और फसल कटने का टाइम है, तो वहाँ नौरे में सरसों वगैरह डली थी, आप लोग देख सकते हो। अभी सरसों का ही समय चल रहा है ना, इस वजह से। तो गांव में मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। बुआ वगैरह बहुत सारे लोग थे, बैठे बातें करी, मम्मी वगैरह बहुत सारे लोग, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। कभी कभी होता है ना, बहुत टाइम बाद जाते हैं, नहीं हो पाता। फिर मुझे लगा नहीं यार छोड़ो वीडियो। कभी कभी कोई ऐसे पल होते हैं जो अकेले में बिताते, तो बहुत अच्छा लगा, सबसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलो अभी आ गए हैं हम मम्मी के यहाँ जोरा, और थोड़ा काम है यहाँ पे, वो काम करके फिर हम लोग निकल जाएंगे ससुराल के लिए। तो गांव से आने के बाद मम्मी के यहाँ मुझे थोड़ा सा काम था, वो निपटाने के बाद अभी जा रही हूँ मैं ससुराल में, क्योंकि सुबह से निकली हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सुबह से पहले मैया पे गए थे दर्शन करने के लिए, उसके बाद फिर हम लोग गए थे गांव में अम्मा बाबा से मिलने, चाची चाचा से मिलने के लिए। चाचा तो फसल का टाइम है ना, तो सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो जब मैं वापस आ रही थी उस टाइम पे मुझे मिले थे चाचा, तो ज़्यादा मतलब समय में के लिए नहीं गई थी, 1 घंटे के लिए ही गई थी, तो उसमें मैंने ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। लेकिन मैंने सब लोगों को दिखाया हुआ है। मैं पिछली साल गई थी ना, उस टाइम पे मैंने सब लोगों को, आप लोगों से मिलवाया था, चाचा चाची सब लोगों को। तो अब की बार मैं जाऊँगी, थोड़ा समय लेके जाऊँगी, क्योंकि 1 घंटे में कुछ नहीं हो पाता बैठ के बातें करें या वीडियो बनाए, इस वजह से। तो मैंने सोचा कि चलो नहीं, सब लोग के साथ बैठ के बातें करते हैं, तो उसी में टाइम निकल गया। और ये सारी चिल्ड्रन पार्टी मुझे छोड़ने के लिए जा रही है, मम्मी जा रही है मुझे। गाड़ी हमने वहीं लगा दी थी, अंदर की साइड नहीं ली थी, क्योंकि हमें पता था कि ससुराल जाना है, इस वजह से। तो हम लोग गांव से भी आ गए थे, मम्मी के यहाँ भी गए थे, थोड़ा मेरा काम था मार्केट में, मैं वो भी करके आ गई। और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई मेरी, अब बैठ बैठ के इतनी ज़्यादा थक गई हूँ मैं, आप लोग फेस से ही अंदाज़ा लगा सकते हो। बट अभी मुझे कहीं नहीं जाना, सारे काम से मैं निपट आई। अभी बस मैं जाऊँगी, बाद में जाऊँगी, कहीं जाना होगा तो। अभी मैं कहीं नहीं जाऊँगी 4-5 दिन तक, क्योंकि मुझे बैठ बैठ के, परसों के दिन भी बैठ के आई थी रास्ते में, और अभी भी सारा दिन हो गया मुझे। और हालत देख सकते हो आप, काजल वाजल क्या हालत हो गई है, बहुत ही ख़राब हालत हो गई है। लेकिन जो मेरी चूड़ियाँ थी ना, वो मेरी साड़ी में आज मैच कर गई। और बाबा वगैरह से मिलके काफ़ी अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। मैं बस वीडियो नहीं बना पाई, फ़ोटो मैंने क्लिक करे हैं। उस टाइम पे कुछ याद ही नहीं रहा था ऐसा कुछ कि वीडियो बनाने का करेंगे, बट कोई बात नहीं है, कभी कभी बिना वीडियो के भी समय बिताना चाहिए ना, इसलिए। अभी हम जा रहे हैं ससुराल और अभी हम रास्ते में हैं। तो अनिल यहाँ पे गन्ने का जूस ले रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, पैसे दे रहे हैं, गन्ने का ताज़ा जूस निकलवा रहे हैं। हाय लक्ष्य, ताज़ा जूस निकलवा रहे हैं। और अब हम जूस पी के निकल जाएंगे ससुराल के लिए। और हालत इतनी ख़राब हो गई है, बस जाके मुझे कपड़े चेंज करने हैं। और अभी तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, सच बताऊं तो। मेरे सर में इतना भयंकर दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है और पेट में भी दर्द हो रहा है। बैठ बैठ के आराम करना चाहती हूँ थोड़ा। मुझे ताऊ की जय, मुझे ताऊ की जय, ताऊ की जय कर ले, ताऊ की जय कर ले, ताऊ की जय कर, जय नहीं कर, जय कर ले। ओ कल्ली ले ले
हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल मैंने फिर आगे कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। आप लोग समझ ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा थक गई थी मैं। और गुड़गांव से आई हूँ, जब से रेगुलर इधर उधर जाना आना और ऊपर से सफ़र करके आई थी, तब से काम 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 तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मुझे लगा कि मुझे आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर मैं जल्दी सो गई थी कल। और उसके बाद अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय, तो उठते ही मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं दूध गर्म और लक्ष्य के लिए दूध ठंडा कर रही हूँ। और सुबह उठते ही मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय की जो आदत है, अब देखते हैं ज़्यादा गर्मी होंगी तो मुझे चाय छोड़नी पड़ेगी, फिर कुछ तो देखना पड़ेगा इस वजह से। तो ये मम्मी ला रही हैं बेर। मम्मी मीठे हैं जी बेर हैं, तो सूखेंगे फिर सूख के इनको खाएंगे। ये ताज़ा बेर लेके आई हैं। लक्ष्य 4 बेर लेके आया था, 4 दिन से गुनगुना रहा है। बिल्कुल मीठे बेर हैं। तो लक्ष्य आया था ऊपर फ्रेश होने, तो मैं उसको मग देने आई थी, क्योंकि जो रखा हुआ है उससे उसको साफ़ नहीं होती, इस वजह से। चलो चलते हैं नीचे। तो हम लोग आ गए हैं ऊपर से। मम्मी बैठी हुई हैं पलंग पे, और सुबह ही सुबह मम्मी चली गई थी बेर लेने के लिए। मैं मम्मी से बोल रही थी कि इतने बेर इकट्ठे क्यों कर रहे हो, क्योंकि खाने वाला तो कोई है ही नहीं, कोई खाता ही नहीं है। गुड़गांव लेके मैं जा नहीं सकती। मुझे बेर पसंद है, बट बहुत ज़्यादा मीठे, क्योंकि सूखने के बाद वो खट्टे लगने लगते हैं, इस वजह से। और बिल्कुल भी सूखे नहीं होते ना, तो अनिल लेके जाने देते नहीं है, क्योंकि एक बार मैं लेके गई थी तो बहुत ज़्यादा बदबू हो गई थी घर में, इस वजह से। तो ऊपर से आने के बाद अब मैं कर रही हूँ अपने बिस्तरों को तय लगा के रख रही हूँ, रूम को साफ सफाई कर रही हूँ। और चाय पानी तो हो चुका है सब लोगों का। अनिल बाहर जा चुके हैं, लक्ष्य भी बाहर जा चुका है दूध पी के। और लक्ष्य के इतने नखरे हैं ना दूध पीने में, चाहे गुड़गांव हो या गांव हो, कहीं भी जाता है दूध वो 3-4 बार में पीता है, 1 गिलास दूध। उसके इतने नखरे रहते हैं। और अभी मम्मी बैठी हैं, मुझसे बातें कर रही हैं पलंग पे। और अनिल और लक्ष्य सुबह उठते ही सबसे पहले बाहर चले जाएंगे चाय पीने के लिए। भी इनको 10 बार बुलाना पड़ता है, तब आते हैं चाय पीने। और सुबह उठते ही मैं पहले चाय वाय पीती हूँ, क्योंकि अभी पता नहीं क्या हो रखा है मुझे, सुबह उठते ही भूख लगने लगती है। ऐसा लगता है कोई बिस्तर में ही दे दे, बट ऐसे हमारे भाग्य कहाँ कि हमें बिस्तर में ही चाय मिल जाए। तो चाय पानी हो चुका है। दवाई मैं लूँगी आधे घंटे बाद, जो सुबह की मेरी दवाई है ब्रेकफास्ट के बाद वाली। तो मैंने चाय के साथ टोस्ट खा लिए यहाँ पे, तो उसके बाद मैं ले लूँगी दवाई। और अभी मम्मी चली गई हैं, और बस मेरा भी काम हो जाएगा। सुबह के जो काम होते हैं वो कर लूँगी। तो लक्ष्य की शक्ल आप लोग देख सकते हो कैसी हो गई है, 3 दिन में ही बाहर घूम घूम के फिर के। और कल हम इसके लिए मुदित के लिए लेके आए थे बैट बल्ले। लक्ष्य ऐसा ही है, तुमने फाड़ दिया ये कागज इसका कौन सा? ये वाला। हाँ। ये ऐसा ही रहता है डिजाइन। अच्छा, तो इसके लिए हम लेके आए। सुबह ही सुबह निकल रहा है। मैंने बोला बेबी दूध पी के जाना, फिर तुम्हें कौन बुला के लाएगा बार बार, बाहर से कौन बुला के लाएगा। और मुदित तो अभी सो रहा है, जागा ही नहीं है। अगर वो जाग जाएगा ना तो हंगामा मच जाएगा घर में। इतना शैतानी करने लगा है, इतना शैतानी करने लगा है वो। शुरू में जब हम आए थे हमें लगा था अब सुधर गया है। हाँ। बाद में 1-2 घंटे बाद सुधर गया है। बच्चा ही तो है, तो क्या बच्चे तो शैतानी करते हैं। जब आया असली रूप में 2-3 घंटे बाद, फिर तो सबके मुंह में खाऊंगा। हाँ, और क्या। इतना बोलता है कि सर में दर्द कर लिया रात तक। लेकिन लक्ष्य जब छोटा था तब बिल्कुल शैतानी नहीं देता था, जब मुदित जैसा था। लेकिन अभी जितना बड़ा होता जा रहा है, ये शैतानी इसकी बढ़ती जा रही है। तुम भी कम नहीं हो लक्ष्य, क्योंकि हमने बचपन में शैतानी नहीं दी। तो बचपन में नहीं दी तो अब दोगे। कल कंप्यूटर का पेपर है। बाबा कहते हैं कि मुझे ज्यादा शैतानी देता है। मुदित ज्यादा देता है। आ गया मुदित हैं। अम्मा से पूछो, अम्मा को कौन ज्यादा देता है, कौन ज्यादा देता है मम्मी शैतानी। बचपन में बिल्कुल नहीं देता था ये, बचपन में बिल्कुल नहीं देता था ये शैतानी। 3 साल से दे रहा है तू। क्या और मेरी आँख में यहाँ लात मारी। बच्चा है वो, क्या जानता थोड़ी। तू संभल के रह, संभल के रह तू, ठीक है। वो तो बच्चा है, वो तो जानता नहीं है लगेगी कि नहीं लगेगी। आपको मुझे कब दे देंगे। दोनों सवेरे शुरू हो गए। वो सो के उठा है मुदित। मुदित तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ ब्रेकफास्ट के बाद वाली टैबलेट, क्योंकि मैं हो गई हूँ काम से फ्री। और मुदित भी सो के उठ चुका है, और उठते ही उसे लग रहा है कि ताई खा रही है टॉफ़ी। तो मैंने बोला बेबी ये टॉफ़ी नहीं है, मेरी दवाई है। बट बच्चे के जानते थोड़ी हैं, तो मैंने बोला आप ऐसा करो कवर ले लो। तो उसने कवर ले लिया है,
और इसकी शैतानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये कमज़ोर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब क्योंकि इसकी लंबाई भी बढ़ रही है शायद इस वजह से, और इसके दांत भी निकल रहे हैं। तो चलिए आज इस वीडियो का मैं यहीं पे करती हूँ एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।